अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम मिशिक दर मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट अवर अली शो को किसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं जी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है सामने आ चुके हैं। बाबर और रिजवान को जो है एक और लगा है बड़ा झटका। एशिया कप के स्क्वाड से बाहर होने के बाद अब उनकी 20-20 लाख रुपए सैलरी जो है कट ऑफ कर दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। ना सिर्फ उनकी बल्कि और भी कुछ प्लेयर हैं जिनको वार्निंग दी गई थी कि अगर परफॉर्मेंस ना दिखी उनकी भी गई। भाई क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। टॉप एंड T20 सीरीज में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है पाकिस्तान शाहीन को आज शिकागो की टीम से। लेकिन मजे की बात देखिए, शर्जील खान खेल रहे हैं भाई शिकागो की टीम में। ये क्या कहानी है भाई, ये पाकिस्तानी नजारी टीम है जो कि जाके यूएसए की तरफ से जो खेलने आई हुई है यहाँ पर। क्या अब आपको शर्जील यूएसए की तरफ से खेलते हुए दिख सकते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट? बात करेंगे इस पर और बात करेंगे भाईजान, इंडिया ने अपना एशिया कप का स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया आज, तो इस पर ही बात होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ एक बेल आइकन बजाना। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाईजान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज अनाउंस कर दिया है, जिसका हम आपको 2 दिन से बता रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इस हवाले से चीजें फाइनलाइज कर रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज है उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है कि 65 लाख रुपए जो है पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है वो लेते हैं और उसके बाद जो है कभी वेस्ट इंडीज से जो है आपकी टीम जो है वो ओडीआई सीरीज हार जाती है, कभी बांग्लादेश से आपकी टीम जो है T20 सीरीज हार जाती है। किसी बड़े इवेंट में इन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है, लेकिन पैसे ये जो है लगातार भर भर कर ले रहे थे। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इन एक्शन हुआ और बाबर रिजवान का भी जो है स्पेसिफिकली नाम इसलिए भी चला क्योंकि वो एक कैटेगरी में थे और 65 लाख रुपए वो महीना ले रहे थे और शाहीन भी उनके साथ ही शामिल थे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कैटेगरी शामिल ही नहीं की, मतलब एक कैटेगरी से इन सारों को ही निकाल दिया है, शुरुआत ही बी कैटेगरी से की है, जिसका साफ मतलब है कि इनकी सैलरीज में से 20-20 लाख रुपए महीना कम हो गए हैं। भाई देखो, हम भी आपको बता रहे थे लगातार के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो तनख्वाहें हमारी टीम के खिलाड़ी ले रहे हैं उनसे बड़ा नाखुश था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगता था कि ये जो 65 लाख रुपए आपके बाबर रिजवान शाहीन ले रहे हैं उतनी इनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है और ये इतना डिजर्व नहीं करते 65 लाख रुपए। तो अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज सुबह सुबह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब अनाउंस किया तो उसके अंदर यह बताया, और तारीख में पहली बार हमने तो यह देखा कि एक कैटेगरी वैसे तो मौजूद है लेकिन कहा गया कि कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो एक कैटेगरी के काबिल हो। ये मतलब अब क्या बेइज्जती है, या आप फिर ये कह देते ना कि ये भी तो आप कह सकते थे कि एक कैटेगरी ही बी कैटेगरी है। देखो, अगर आप ये कहते हो कि एक कैटेगरी में कोई खिलाड़ी नहीं है तो फिर आप ये कह सकते हो कि जो आपका बी कैटेगरी है उसको आप एक कैटेगरी का नाम दे दो और उसमें थोड़ी सैलरी आप कम कर दो, यानी कि आपको 45 लाख रुपए आपकी बी कैटेगरी की सैलरी है, 65 लाख आपकी सैलरी है ए कैटेगरी की। अब उसमें आप कप्तान सलमान अली आगा को तो डाल सकते थे, वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, साइम अयूब तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, उनको आप डाल सकते थे। लेकिन उन्होंने खत्म ही करनी थी ये कैटेगरी। नहीं तो फिर नहीं खत्म करनी थी तो बताओ ना कि खत्म करनी है। आपने तो नाम दिया बी कैटेगरी का, पहली कैटेगरी को आपने बी दे दिया। आपने ये बोला है कि जो एक कैटेगरी थी वो तो एग्जिस्ट, वो है पर कोई उस काबिल नहीं है, ये आपने ये बताया है। तो ये बात उन्होंने को गलत तो नहीं कही अपनी तरफ से। अगर आप देखो टेस्ट में आपकी टीम वर्स्ट से वर्स्ट है, वो लगातार हारी। T20 की बात कर लो, अभी आप बांग्लादेश से भी T20 हार गए हो। ओडीआई की बात करो, अब वेस्ट इंडीज से ओडीआई हार गए हो। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ठीक किया। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने कैटेगरी लिखी है लेकिन लिखा है बी कैटेगरी पहली। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले बाबर रिजवान और शाहीन की कैटेगरी डिमोट हुई है और वो बकिया 10 खिलाड़ियों के साथ बी कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं। नाम आपको पढ़ के बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये आपको बता दें कि तनख्वाह कितनी होगी वो आपको पता होना चाहिए। ये तनख्वाह लेंगे 45 लाख रुपए, जिसमें कुछ इनकी महाना, कुछ इनकी बेसिक सैलरी है और 3% जो आईसीसी का शेयर था वो इंक्लूड करके तमाम मिला के मामलात मिला के 45 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीस के बनते हैं इनके महाना। और अगले साल 2026 तक, जून तक ये वैलिड रहेगी। तो ये एक साल खेलें ना खेलें, जितने लोगों के नाम आ गए ये एक साल तक हर महीने इनको सैलरी मिलती रहेगी। ये इंजर्ड रहे जो भी हो, लेकिन इनको 45 लाख रुपए मिलेगा। जो एक कैटेगरी थी उसमें 65 लाख रुपए में किसी को भी नहीं रखा गया। कुछ के नाम जो है बेचारों के वो उड़ भी गए, वो भी अब आपको तफसील से नाम बताएंगे किन किन के नाम उड़ गए जिनको अब नहीं मिलेगी। पिछले साल 27 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इस बार 3 खिलाड़ियों की तादाद बढ़ा दी गई है, 30 खिलाड़ी रखे गए हैं। 10 खिलाड़ी बी कैटेगरी में रखे गए हैं, 10 खिलाड़ी सी कैटेगरी में रखे गए हैं और 10 ही खिलाड़ी डी कैटेगरी में रखे गए हैं। अब आप सुनिए, जो 45 लाख रुपए हर महीना कमाएंगे, चाहे वो इंजर्ड हो, खेलें ना खेलें, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैच फीस अलग है, ये हर महीने के अलग इनको तनख्वाह मिलेगी, ये एक महीने की सैलरी है। इब्रार अहमद, बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान अली आगा,
शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी। ये वो खिलाड़ी हैं जो हर महाना 45 लाख रुपए पीसीबी से लेंगे। फिर आती है सी कैटेगरी। इसकी जो तनख्वाह है ये है आपकी 20 लाख रुपए महाना। इसमें आप 20 लाख रुपए महाना लोगे। कुछ खिलाड़ियों की कैटेगरी ऊपर भी गई है, वो भी आपको आगे जाके बताते हैं। इसमें अब्दुल्ला शफीक हैं सी कैटेगरी में, जो महाना 20 लाख रुपए लेंगे। फहीम अशरफ, हसन नवाज, बड़ी जबरदस्त बात है, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, डिजर्व करते हैं, बड़े शानदार खिलाड़ी हैं, इनको पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर जो है आपके, मोहम्मद नवाज, इनकी एंट्री हुई है आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। इसके बाद नसीम शाह, नुमान अली, साहिबजादा फरहान, साजिद खान और सऊद शकील, ये लेंगे अली साहब 20 लाख रुपए। तो ये, और अब बताएं ना जो नाम शामिल नहीं है, जिन जिन के नाम आए अभी अभी डी कैटेगरी में भी तो आ जाते हैं। चलिए आप बताएं अब जो आपकी डी कैटेगरी है, जो महाना 13.25 लाख रुपए लेंगे, 13.25 लाख, 12.5 से ऊपर है, आई थिंक 12,67,000 को अमाउंट लेंगे। 13.25 लाख आप ले लो, 13.25 लाख रुपए ये महाना लेंगे जो डी कैटेगरी के खिलाड़ी हैं। इनमें अहमद दानियाल स्क्वाड में पहली बार एंट्री मिली है, हुसैन तल्लत को जगह मिली है, खुरम शहजाद, खुदिल शाह, मोहम्मद अब्बास जो फास्ट बॉलर हैं, अब्बास आफरीदी सॉरी, वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा को एंट्री मिली है इसके अंदर। शान मसूद जो आपके टेस्ट के कप्तान हैं उनको मिली है इसके अंदर, और सुफियान मुकीम। ये वो नाम है जो आपके डी कैटेगरी में और 13.25 लाख रुपए इनको मिली है। बाकी अगर आप देखो जो फ्रेश आप कह लो कि जो जिन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वो हसन नवाज हैं, मोहम्मद हारिस हैं, सुफियान मुकीम है। इसके अलावा जो खिलाड़ियों की आप कह लो कैटेगरी अपडेट हुई है उसमें इब्रार अहमद हैं, हारिस रऊफ हैं, साइम अयूब है, सलमान अली आगा कप्तान और शादाब खान है। इनको बी कैटेगरी में प्रमोट किया गया। बाकी अगर आप जो बात कर रहे हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, आप देखो आमिर जमाल इससे महरूम रह गए हैं, इरफान खान न्याजी रह गए हैं, वो रह गए हैं, बाहर कर दिया, शाहीन के कैप्टन बनाया हुआ उनको, बल्कि हुरैरा को आपने नहीं दिया, बिला वजह निकाला, हुरैरा को निकालना ज्यादती थी। हसीबुल्ला को आपने नहीं दिया, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। इसके अलावा और इस तरह के काफी सारे खिलाड़ी जिनको नहीं मिला, लेकिन बहरहाल पिछली बार आपने 27 को दिया था, इस बार आपने 30 खिलाड़ियों को। ज्यादातर फोकस यंगस्टर्स पे किया गया कि यंगस्टर्स को, लेकिन जो बड़ी हाईलाइटेड पॉइंट है वो यही है कि एक कैटेगरी में पहली बार हमने पाकिस्तान क्रिकेट को कवर कब से कर रहे हैं या आप देख भी रहे हैं, तो हमने पहली बार ही ऐसा देखा है कि एक कैटेगरी मौजूद तो है लेकिन कोई नाम नहीं है। और बाबर रिजवान शाहीन जो 65 लाख रुपए लेते थे रमीज राजा के टाइम पे, बहुत उनका हाइप बनी हुई थी, तनख्वाहें उन्होंने बढ़वा दी थी, उन सब की कैटेगरी भी डिमोट हो गई। ये रमीज राजा के टाइम पे नहीं हुआ था, ये मेन इन्होंने ब्लैकमेल करके वो जो पीपल पार्टी वाले आए थे, जका अशरफ साहब, उनके टाइम के ऊपर जो इन्होंने अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन मैं बता रहा हूँ उस टाइम इनकी बड़ी हाइप होती थी, रमीज राजा भी इनको बड़ा वो पुश कर रहे होते थे, उस टाइम भी बड़ी बातें मानी गई थी। लेकिन अब अगर आप देखो तो सारे जो मामलात हैं, अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बकिया 10 के साथ ये भी आपको नजर आ रहे हैं, और वजह पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और बाकी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है। बिल्कुल जी। खैर जी, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है टॉप एंड T20 सीरीज के हवाले से। तो आज पाकिस्तान और शिकागो के दरमियान जो मैच था, जहां पर शिकागो ने पहले बैटिंग करते हुए 200 प्लस रन का जो फटा बोर्ड के ऊपर लगाया, और पाकिस्तान शाहीन जो है इसको चेज नहीं कर सकी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि भाईजान वहां पर जो पाकिस्तान शाहीन है वो सारे पाकिस्तान के ठुकराए हुए लड़के वहां पर मौजूद थे, मतलब जो पाकिस्तान से डिसअपॉइंट हो गए, सॉरी ठुकराया गलत कह दिया, डिसअपॉइंट होकर वहां पर चले गए हैं, जैसे हमाद आजम है और भी काफी नाम थे। लेकिन इसमें एक सरप्राइजली नाम था जिनके हम भी बड़े फैन रह चुके हैं, शर्जील खान, वो ओपनिंग कर रहे थे शिकागो की तरफ से, जिसका ये साफ मतलब है कि शाहीन अपना जो आपके शर्जील खान है वो शायद यूएसए की तरफ से भी खेलना चाह रहे हो। लेकिन कहा तो आपने ठीक किया है कि ठुकराए गए हैं, क्योंकि ठुकराने के बाद ही आज उन्होंने पाकिस्तान से भी बदला लिया और ये बताया हरा दिया, ठुकरा के देखेगा मेरा प्यार, देखेगा मेरा इंतकाम। ये एक मिनट में सीधा बता देता हूं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ठीक है, तो वो ही वाला आज हिसाब जो किया है वो आज पाकिस्तान शाहीन के साथ हुआ है। जो बकिया आपके 3-4 पाकिस्तानी खिलाड़ी थे, इंडियंस भी मौजूद थे, श्रीलंकन भी मौजूद थे। आपको पता है कि वो यूएसए की टीम में तो इसी तरह के मिले जुले खिलाड़ी हैं, शिकागो की टीम में थे। मिक्सचर इंडिया पाकिस्तान के लड़कों का था। हाँ, वो सब ही है, श्रीलंकन भी थे, आपको हर तरह के नजर आ रहे हैं। लेकिन कप्तान आपका हमाद आजम था, मेरा ये बड़ा फेवरेट था, जिन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट डेब्यू किया था और बड़ी अच्छी अट्रैक्शन वाली क्रिकेट दिखाई थी इन्होंने। 2011 के वर्ल्ड कप के बाद इनको मौका भी मिला था, डेब्यू भी करवाया गया था, लेकिन ना उस तरह से पाकिस्तान ने चांस दिए इनको, और फिर ये यूएसए शिफ्ट हो गए और वहीं से अपना किस्मत आजमा रहे हैं और अब कप्तानी भी कर रहे हैं शिकागो की। शर्जील खान ओपनिंग इस टीम में कर रहे थे, रन्स तो इतने नहीं बनाए, वैसे शर्जील खान अभी हमें कुछ टाइम पहले लेजेंड्स में दिख रहे थे, लेकिन यहां पर जो भारतीय मिलिंद कुमार हैं उन्होंने 74 रन की नॉक खेली 37 गेंदों पे। इसके अलावा जो तजिंदर सिंह है उन्होंने 58 रन बनाए, जिसकी बदौलत शिकागो 206 रन बोर्ड पे लगा सकी।
पाकिस्तान की शाइन जब बैटिंग करने के लिए आई तो बड़ी बेकार किस्म की उनकी परफॉर्मेंस थी। मां सिवाय यासिर की जिसने 38 रन बनाए, उसके अलावा पाकिस्तान बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया और पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो टीम है वो 137 रन पर बना सकी 8 विकेट के नुकसान पे। वसीम जूनियर की बहुत ही बेकार किस्म की गेंदबाजी देखने को मिली है। अभी अभी रिसेंटली उनका नाम आया एशिया कप के स्क्वाड में, हम बात कर रहे हैं जी आप फहीम की जगह वही वसीम जूनियर को खिला सकते हो, ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग बड़ी बेहतर करते हैं। उनका तो आज भुरगस निकाल दिया शिकागो ने बॉलिंग करते हुए, जब ये बॉलिंग कर रहे थे, बहुत ही बेकार किस्म की गेंदबाजी की। लेकिन अली साहब जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपकी टीम में एक और फैक्टर भी आता है ना कि आपके जिस खिलाड़ी की शादी होती जाती है उसकी बॉलिंग माटी होती जाती है, पता नहीं क्या मसला है। 4 ओवर में 57 रन उन्होंने खाए हैं और बड़ी बेकार बॉलिंग की। यानी बात तो आप ठीक कर रहे हैं, जिसकी भी शाहीन की शादी हुई जब से तब से वो फारिग हो गए हैं। हारिस रऊफ भी बस उसी तरह से नरम गरम वो भी फारिग हो गए हैं। आपकी शादाब की बात कर लो तो उनकी शादी हुई है, उसके बाद उनकी बॉलिंग नहीं चली। हसन अली की तो मेन रीजन ही शादी के बाद उनका तो पूरा कैरियर ही बैठ गया। तो रिश्ता जब से हुआ तब से वो उनका कैरियर ही बैठ गया। वो तो इतना उस मतलब शादी के चक्कर में पागल हो गए थे। लेकिन अली साहब चलो पाकिस्तान ये मैच तो हार गया, पिछला कल वाला मैच पाकिस्तान जीता भी था, लेकिन जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये देखने को मिली कि शर्जील खान शिकागो की तरफ से अपनी किस्मत आजमा रहे थे और इनकी टीम में खेल रहे थे। और ये लग रहा है कि शर्जील खान को भी पता चल गया कि पाकिस्तान में अब वो दोबारा नहीं आ सकते, ना उनको मौका मिलेगा। नहीं वो तो खत्म कब से। तो उन्होंने भी अब कोशिश किया कि वो खेलने चले गए तो फिर पीछे क्या रह गया। नहीं, लेजेंड से खेलने की वजह से वो तो एक प्राइवेट लीग थी, उसकी कोई हैसियत या औकात लेकिन अब एक पता चल जाता ना इंसान को, बस अब गए उसकी वो लेजेंड सारे रिटायर्ड प्लेयर खेल रहे हैं। वो तो आप साइन कर रहे थे ना, वो तो एक पीसीबी से नॉन आप कह लो कि रजिस्टर्ड लीग थी, किसी भी बोर्ड से वो या आईसीसी से भी वो रजिस्टर्ड नहीं थी। तो उसमें मेरा कहने का मकसद है कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है ना जो एक्टिव हो, कोई भी नहीं है। लेजेंड से कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें कोई भी खेल सकता है अगर कोई खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है। कह रहा हूँ कोई एक्टिव प्लेयर तो नहीं था ना किसी भी टीम में। नहीं वो आप बात ठीक कर रहे हो, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि उससे इससे कोई ताल्लुक नहीं, उसमें कोई करंट खिलाड़ी भी खेल सकता था। लेकिन जब से सायम अयूब शुभ ये आगे शर्जील की वैसी उसकी हैसियत एक क्लब लेवल की क्रिकेट से ज्यादा नहीं थी लेजेंड्स लीग की। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर यह है कि शर्जील खान शिकागो की तरफ से वो जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो अब चाहते हैं कि जिस तरह हमाद आजम या समीर इस्लाम या बाकी जो काफी सारे आपके खिलाड़ी हैं वो यूएसए की तरफ से या उनकी किसी फ्रेंचाइज की तरफ से या उनके किसी स्टेट की तरफ से खेल रहे हैं, तो मुझे भी कहीं वही मौका मिल जाए तो मेरी किस्मत भी अच्छी रहेगी। वहां जाके मैं लगातार अपनी क्रिकेट खेलूंगा, तो जितना भी 2-3 साल और खेलना है तो वहीं से खेल लूं। और यही इसकी रीजन नजर आया कि शर्जील खान आज हमें शिकागो की तरफ से नजर आए हैं और कोशिश करेंगे कि वो फ्यूचर में भी वहीं पर जाके आगे जब उनकी भी अगर टाइम पूरा होता है वहां से वो नेशनलिटी हासिल करें और वहीं से वो क्रिकेट खेलें। ये इस बात की झलक नजर आई है जिस तरह से वो हमें थोड़ा सा ये भी है ना शिकागो के स्क्वाड में नजर आए। इसका ये भी सीन है कि इसमें ना ये हमाद आजम वगैरह बहुत पुराने हो गए, समी असलम वगैरह, इसमें आपको वहां पर जाकर पूरा टाइम पूरा करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो करना पड़ेगा क्योंकि ये पता नहीं इनका कितना टाइम रह गया कि वहां पर पूरा करना पड़ेगा। लेकिन नेशनल टीम की बात नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट क्लब में और बाकी जो उनके लोकल टूर्नामेंट्स है वहां पे तो ऐसे लोकल प्लेयर खेल सकते हैं। इनकी जो लीग्स वगैरह है मेजर शेजर तो वो तो ऑब्वियसली उसमें भी ऐसा लोकल प्लेयर भी खेल सकते हैं, तो ये चीजें उनके लिए बेहतर होंगी। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि शर्जील खान भी अपना मन बना चुके हैं कि मुझे पाकिस्तान में मौका नहीं मिलेगा, तो अब मैं पाकिस्तान को टाटा बाय बाय कह के यूएसए की तरफ से अगर मुझे मौका मिलता है तो वहीं पर हो जाए, जिस तरह से वो हमें शिकागो के स्क्वाड में नजर आ रहे हैं। बाकी भी इसमें जैसे सिहान जसूरिया श्रीलंका के वो हमें नजर आते हैं, भारत के खिलाड़ी नजर आते हैं, पाकिस्तान के एहसान आदिल हैं, फास्ट बॉलर थे, मिसबाउल हक बड़ा उनको हाईली सपोर्ट करते थे, वो इसमें नजर आते हैं, उमर खान हमें नजर आते हैं, हसान खान नजर आते हैं, तो काफी सारे हमें पाकिस्तानी के स्क्वाड में नजर आते हैं। तो चलो इतना बुरा नहीं है, पाकिस्तानी की दूसरी टीम हसान जो है ना इनको पाकिस्तान ने बड़ा गलत मिस आप क्या कह सकते हो, ये बड़ा लड़का अच्छा है, आप वो ठीक कह रहे हो, बड़ी परफॉर्मेंस, ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, बैटिंग भी अच्छी करता है। लेकिन बात वही अगर वो छोड़ छाड़ के पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान में भी इतने सारे बिल्कुल। अब आप देखो ना मार सदाकत अभी यंगस्टर हैं, उनको भी पाकिस्तान में जगह नहीं मिल रही। अभी आप देखो फैसल अकरम है, अभी इब्रार और सुफियान 2 होते हैं, उनमें से आप एक को खिलाते हो, एक को बाहर करते हो। अभी यहाँ पर चीजें इतनी अच्छी नहीं चल रही, तो ठीक है वो जिस तरह से चला रहे हैं चलते रहे। अब यहाँ पर आ गए, एक आध सीरीज में मौका दे दोगे, फिर गई डिलीवर नहीं हुआ अगर उनसे, तो फिर क्या करेंगे वो, यही बात है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है कि इंडिया ने भी आज अपना एशिया कप का स्क्वाड फाइनली अनाउंस कर दिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बड़ी वहां पर जो आवाजें लगाई जा रही थी कि यार बाइकआउट की, लेकिन आज फाइनली जो उनका स्क्वाड जो है सामने आ चुका है, जिसकी क्यादत जो है उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं। शुभमन गिल को लेकर जो है बड़ी डिबेट थी कि क्या वो आएंगे या उनकी जगह जो है वो अय्यर को शामिल किया जाएगा, लेकिन शुभमन गिल को ही जो उन्होंने रखा है। फिर स्पिनर्स की अगर आप बात करें तो उनके स्पिनर्स भी बड़े तगड़े, वही चैंपियन ट्रॉफी वाले स्पिनर उन्होंने डाल दिए हैं। कुलदीप यादव को उन्होंने डाल दिया है, चक्रवर्ती को उन्होंने डाल दिया है, तो भाई स्क्वाड तो बड़ा तगड़ा आ गया। देखिए बिल्कुल इंडिया ने एक अपना तगड़ा किस्म का जो है वो अच्छा एक स्क्वाड अनाउंस किया है एशिया कप के लिए। बड़ी बात यह कि भारत अब चाहता है कि शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट में जैसे कहते हैं ना कि पोस्टर बॉय जिनके नाम पर वो अपनी क्रिकेट को आगे बढ़ाएं या
उनके नाम पे अपने राइट्स बेचे हैं, तो वो शुभमन गिल को आगे दिखाना चाहते हैं और वो तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता था जब तक वो उसको T20 में शामिल ना करते या T20 स्क्वाड में लॉन्ग टर्म उसको ना चलाते, क्योंकि वो टेस्ट के कप्तान बन गए हैं, ओडीआई के वाइस कप्तान है। प्रोबेबली रोहित शर्मा भी शायद जल्द कप्तानी से हट जाएंगे, जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट दे रही है, मतलब मे भी उनकी ऑस्ट्रेलिया सीरीज आखिरी हो, उसके बाद शुभमन को शायद ओडीआई का भी कप्तान बना दिया जाए। तो T20 में उनको वाइस कप्तान और टीम में स्क्वाड के अंदर शामिल कर लिया गया। स्क्वाड पहले पढ़कर बताते हैं, जो भारत ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। बहुत बातें चल रही थी भारतीय मीडिया में, बहुत सारे तो उनके ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो लगातार ही बोले जा रहे थे जी कि बाइकआउट करना है, पाकिस्तान का मैच बाइकआउट करना है, पाकिस्तान का मैच बाइकआउट करना है। और सबसे पहले उन्होंने एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस करने में जल्दी दिखाई और पाकिस्तान के मैच के लिए अपनी टीम को तैयार कराया। तो ये भी दोहरा मिजाज हम देखते हैं। बहरहाल सूर्य कुमार यादव हमें कप्तान इस टीम के अंदर नजर आएंगे, शुभमन गिल वाइस कप्तान नजर आएंगे, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा नंबर 1 बैट्समैन है T20 में, हार्दिक पांड्या जो उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि मैं वाइस कप्तान बनूंगा, उनका एक बार फिर सपना टूट गौतम गया। गंभीर जो है जब से आए हैं तब से इनके सपने वो तोड़ ही रहे हैं। बिल्कुल। शिवम दुबे इस टीम में रहेंगे, अक्षर पटेल इस टीम में रहेंगे, जितेश शर्मा बैकअप विकेट कीपर रहेंगे। इनका बड़ा जबरदस्त आईपीएल रहा था ये, अगर इनको ऑप्शन अगर चांस मिलता है, अगर संजू नहीं खेलते तो ये नीचे के नंबरों में भी खेल सकते हैं, नंबर 5-6 पे खेल सकते हैं। फिर संजू सैमसन विकेट कीपर, रिंकू सिंह के नाम चल रहा था, शायद ये जगह नहीं बना सकेंगे, आईपीएल इनका इतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन रिंकू सिंह को भी स्क्वाड में जगह मिली है। हर्षद राणा को जगह मिली है, ये फास्ट बॉलर रहेंगे। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, बुमराह अवेलेबल हैं, ये खेलेंगे। अर्शदीप सिंह के बाद वरुण चक्रवर्ती, जो लगातार इनके सीजनल T20 में मिस्ट्री स्पिन बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे होते हैं। वो अलग बात है 2021 में इनका बड़ा खराब रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट भी, फिर ये ड्रॉप हो गए थे, लेकिन पिछले 1.5 साल से इनको टीम में दोबारा जगह मिली और बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। फिर इनको ओडीआई में भी चांस मिला, चैंपियंस ट्रॉफी में भी इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, तो इनको जगह मिली। और साथ कुलदीप यादव जो जगह नहीं बना सके, जिस पर इंडियन मीडिया में और आप कह लो कि इंडियन फैंस बहुत गुस्सा है, वो है जायसवाल, क्योंकि उनको होना चाहिए था। शायद अगर आप ऐसा प्लेयर टू प्लेयर देखें तो जायसवाल शुभमन गिल से बेहतर है T20 में, लेकिन चूंकि वो वाइस कप्तान है और तीनों फॉर्मेट में अब उनको बीसीसीआई दिखाना चाहता है, तो शुभमन गिल को प्रायोरिटी दी और शायद उनको ये सूट भी करे एशिया कप, क्योंकि ये दुबई की कंडीशन में तो शुभमन गिल टाइप प्लेयर को ये सूट भी करे, लेकिन जायसवाल को भी वो कंडीशन बहुत सूट करती है, ऐसी बात नहीं है। फिर श्रेयस अय्यर का पहले बड़ा नाम चल रहा था कि वो स्क्वाड में रहेंगे, वो ड्रॉप के पूरे आईपीएल में परफॉर्म किया, विनर तक रहे हैं। आईपीएल में 50 की उनकी एवरेज थी और 175 का स्ट्राइक रेट था, उसके बावजूद श्रेयस अय्यर जगह नहीं बना सके। हैरान कुन तौर पे इसमें वाशिंगटन सुंदर जगह नहीं बना सके, जो एक ऑलराउंडर थे। अक्षर और वाशिंगटन सुंदर लग रहा था कि दोनों 11 में खेलेंगे, तो वाशिंगटन सुंदर जो है वो इसके अंदर आपको शामिल नजर नहीं आ रहे। ऑलरेडी जडेजा इस T20 टीम में अब नहीं रहते, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखो तो वाशिंगटन सुंदर को ड्रॉप कर दिया गया, जायसवाल को ड्रॉप कर दिया गया, अय्यर को ड्रॉप कर दिया गया। तो ये है, लेकिन बड़ा तगड़ा स्क्वाड है। अगर आप देखो सीनियर्स भी इसके अंदर कम ही है, यंगस्टर्स पूरे भरपूर नजर आ रहे हैं। सीनियर अगर आप देखोगे तो 2 ही आपको नजर आती हैं, एक जसप्रीत बुमराह और एक हार्दिक पांड्या हैं। जैसे पाकिस्तान ने भी सारे अपने यंगस्टर्स को चांस दिया है, तो इनकी भी टीम लगातार यंगस्टर्स पर ही बनी हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल अली साहब यह है कि पाकिस्तान ने जो एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस किया वो है 17 रुकनी, इन्होंने जो स्क्वाड अनाउंस किया वो है 15। इसका साफ मतलब है कि उनको अपनी प्लेइंग 11 में काफी ज्यादा क्लैरिटी और पाकिस्तान को क्लैरिटी नहीं है। नहीं, प्लेइंग 11 में तो आपको भी शायद क्लैरिटी है, लेकिन सवाल यहां पर यह है, होती तो फिर इतने 17 लेके चलते हैं आप। वो आपने स्क्वाड में पूरा पारा किया। अभी आपके स्क्वाड में 3 ऐसे नाम है, मैं समझता हूं उनकी जगह ही नहीं बनती। एक आपके फहीम अशरफ है, एक आपके हुसैन तलत है और तीसरे आपके हसन अली है। मेरे हसन अली तो चलो फिर भी कहीं ना फॉर्म नहीं। अगर सलमान मिर्जा को भी आपने डाला है, अगर आपने शाहीन को भी डाला है, अगर आपने हारिस रऊफ को भी डाला, तब मैं बात कर रहा हूं भाई। बॉलिंग में तो अगर आप बात करोगे ना, तो आपके ना शाहीन की जगह बनेगी, ना हसन अली की जगह बनेगी, हारिस रऊफ की। अंधों में काना राजा तो आपको डालना पड़ेगा ना। चलो फॉर्म की बात करो, फिर तो बहुत सारे चले जाएंगे, लेकिन अगर आप इन 3 में से जब आप जैसे अगर आपने आप 17 रुपये स्क्वाड अनाउंस किया, तो पहले तो आप सबसे पहले फहीम को बाहर करो, 16 रह जाएगा। दूसरे नंबर पे आप हुसैन तलत को बाहर करो, 15 तो आपके ये हो गए। फिर अगर आप कहते हो कि एक और निकालो, तो मैं हसन अली को भी निकाल दूंगा, 14 भी कर सकता हूं मैं तो। लेकिन चलो आपके 15 तो ये हो सकते थे, लेकिन वो आपने XM ही डाले हैं फजूल में कि बस ठीक है पूरा पारा करने चलेंगे। इंशाल्लाह शाम को कोशिश करेंगे कि आपके जो है स्क्वाड का कंपैरिजन भी करें, क्योंकि अब तो स्क्वाड भी सामने आ चुका है। स्ट्रेंथ पे भी बात करेंगे कि किसकी हमें स्ट्रेंथ ज्यादा लग रही है, किसके स्पिनर तगड़े हैं, क्या क्या। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट सवाल था, क्योंकि आज इंडिया ने ये मुंबई में बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्होंने 2 बात करेंगे जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। पहली बात तो ये कि उनसे T20 का पूछा गया, तो उन्होंने कहा जी कि शुभमन गिल तो पक्की ओपनिंग करेंगे, उनके साथ हम देखते हैं दुबई में जाके फैसला करेंगे कि जो आपके अभिषेक शर्मा वो ओपनिंग करेंगे, जो नंबर 1 T20 के बैट्समैन है। तो बड़ी हैरानी की बात है
कि उनका भी डाउट है कि वो ओपनिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा देखेंगे जी कि संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे या नहीं। वो नजर यही आता है कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को ओपनिंग कराया, क्योंकि वो आपके वाइस कप्तान भी उनको अनाउंस कर दिया गया, तो शुभमन गिल वो तो बाहर नहीं होंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल था वो ये उनसे पूछा गया कि इंडिया में बहुत बाइकआउट का चल रहा होता है, तो पूछा गया कि भाई बाइकआउट का वो पूछा, तो उन्होंने कहा इससे वाले से बात ना करें, वो खाली हमसे स्क्वाड के वाले से बात करें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो मुद्दा है ना बाइकआउट का, ये इंडिया का कैप्टन बैठेगा या उनका सिलेक्टर बैठेगा या बीसीसीआई का कोई भी बंदा बैठेगा, ये उससे पूछा ही जाएगा। इवन मुझे लग रहा है कि मैच की प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी एशिया कप की, सूर्य कुमार यादव बैठेंगे, उसे तब भी ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई बताओ बाइकआउट का। लेकिन एक्चुअली में उनका कोई लेना देना नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पार्ट है, ये उनकी गेम थी गवर्नमेंट की, वो फंस चुकी है बीसीसीआई, वो इस पर अब क्या जवाब देगा। बीसीसीआई भी छुपना चाह रहे हैं, बीसीसीआई के भी वो मैं देख रहा हूँ कि जर्नलिस्ट उनके मुंह के अंदर माइक डाल रहे होते हैं, वो भाग रहे होते हैं कि भाई हमारी जांच लो, हमने इसका जवाब ही नहीं देना। वो साइलेंटली इस पे ऊपर जो है वो बिहेव करेंगे। चलें जी, उम्मीद करते हैं आज हमारा शौक है ऑप्शन ऐप्स वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम को ऊपर जाइए फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय।